गुड मॉर्निंग पब्लिक, क्या हाल चाल। जल्दी जल्दी करते करते में भी आज 10 बज गए हैं और सबसे पहले नहाना धोना था क्योंकि आज नवरात्रि का पहला दिन है। तो अब जोत की तैयारी करनी है, तो मैंने पहले खेतरी बीजनी है जिसके लिए मैंने अपना खेतरी का बर्तन जो है वो भिगो के रखा हुआ था। तो बस अब शुरू करते हैं खेतरी का प्रोग्राम। जयकारा शेरा वाली माँ का, बोल साचे दरबार की जय। चलिए जोत तो चल गई। अब मीन वाले इन्होंने चाय बना ली थी, तो चलिए चाय पीते हैं फटाफट से। आज फिर आलू उबले हैं क्योंकि अब तो पूरा हफ्ता ही आलू आलू ही चलेगा। तो आलू उबाल दिए हैं, आलू के पराठे बनाने जा रही हूँ। तो मैंने कहा पहले मैं देख लूँ कि आटा वगैरह गूंदा हुआ है कि नहीं। तो आलू में भी क्या हुआ है कि 2 आलू तो बिल्कुल ही ख़राब निकले हैं। कि ये देखिए, पता नहीं बीच में से ख़राब है। एक ये 6 आलू उबाले थे, 2 ख़राब निकले। चलिए फटाफट से मैं इनको मैश करूँ और आटा देखूँ आटा कितना। पराठों की तैयारी शुरू। ये बैटर मिक्स हो गया है, धनिया नहीं है, धनिया की कमी लग रही है। बाकी आटा इन्होंने थोड़ा सा हेल्प किया, इन्होंने गूंद दिया है। पराठी मैंने बनानी शुरू कर दी है। और बिल्कुल मैंने पहले भी बताया, मेरी पराठियाँ जो होती हैं वो बिल्कुल ढाबा स्टाइल होती हैं, बड़े बड़े पराठे। क्योंकि छोटे छोटे मुझसे बनते ही नहीं हैं, और छोटे छोटे पूरे भी नहीं पड़ेंगे मेरे घर में तो। क्योंकि यही पराठे जो हैं मैं 2-3 आराम से खा लेते हैं। तो अगर छोटे छोटे बनाने जाऊँगी तो फिर तो मैं बनाती ही रह जाऊँगी। बट मेरे से बनते ही नहीं हैं, मेरे से ऐसे ही बनते हैं क्योंकि मेरी दादी ने ऐसे ही सिखाए थे। हाँ, मैंने पराठे बनाने, स्पेशली आलू के पराठे बनाने मेरी दादी से सीखे थे। मेरी दादी बहुत स्वाद पराठे बनाती थी। और मेरी क्या आदत थी, मैं स्पेशली जाके दादी के पास बैठती थी खाने के लिए या कुछ सीखने के लिए। मोस्टली चीज़ें दादी से सीखी हैं और उसके बाद फिर भाभी से। चलिए मैं इनको नाश्ता कराऊं। दही मैंने डाल दिया है, मक्खन निकाल दिया है, फटाफट से इनको परोस के देती हूँ। काम वाम सब हो गया है, बस ये सब्जियां थोड़ी सी संभालनी रह गई हैं मेरी। तो मेरे आलू मैंने नहीं संभाले थे क्योंकि सुबह उबालने थे, तो इसी में से निकाल लिए थे। समृद्ध जा चुका है खेलने और ऑलमोस्ट सब समेटा समाटी में कर चुकी हूँ। ये भी जा चुके हैं और मेरे कपड़े भी धुल गए हैं। ये देखिए, अब इनको सुखाना है सबसे बड़ा काम। तो पहले मैं इनको सुखा लेती हूँ क्योंकि बड़ी मेहनत का काम है कपड़े सुखाना भी। पहले उनको धोते वक्त सीधा करो, फिर उसके बाद धुलने के बाद फिर उनको उल्टा करो, फिर सब कपड़ों को अलग अलग करो। सॉक्सेस एक तरफ, हैंकीज एक तरफ, टी शर्ट्स एक तरफ, पजामे एक तरफ, सबको कैटेगरी वाइज अलग अलग करके फिर सुखाना पड़ता है। क्योंकि स्पेस कम है मेरे यहाँ पे और बहुत ही ज़्यादा कम है, तो उस हिसाब से मुझे फिर सबको सेटल करना पड़ता है कि सारे एक जगह पे आ जाएं। अभी मैंने बैल्कनी में अंदर भी ऊपर की तरफ तारें बांधी हुई हैं, पर वहाँ पे मोस्टली इसके कोको के पोछे होते हैं तो वहीं टंगे रहते हैं। तो मैं उतार के कहीं रखती नहीं हूँ, वहीं से उतारे वहीं लगा दिए, यहाँ पे फिर हम रख देते हैं बैल्कनी के आगे, तो यहाँ पे लगे रहते हैं। चलिए मैं ये निपटा देती हूँ खाना पीना करके, और उसके बाद हम लोग
मार्केट चले गए थे क्योंकि मैडम को हर नवरात्रि में कपड़े लेने होते हैं कि आपकी मैं कंजक हूँ और मेरे को आपने कपड़े दिलाने हैं। तो अब मैडम कपड़े लेके आई हैं, मार्केट से जस्ट अभी आए हैं। अब मुझे सारे कपड़े ट्राई कर करके एक एक बार दिखाएगी तो उसको तसल्ली आएगी। देखिए, खर्चा भी करवा के आई है और अब बैठा के फैशन शो भी करेगी। ये फर्स्ट कुर्ती है, एज़ फ्रॉक भी पहन सकते हैं, एज़ कुर्ती भी पहन सकते हैं, विद जैकेट है और बहुत ही रीज़नेबल प्राइस है। प्राइस नहीं डिस्क्लोज करूँगी पर बहुत सुंदर लग रहा है कलर। चल अब नेक्स्ट, ये है सेकंड कुर्ती। ये प्रॉपर कुर्ती है, अनारकली कुर्ती, और बहुत सुंदर कलर है। पता नहीं वीडियो में इतना क्लियर आ रहा है कि नहीं आ रहा, पर बंधेज का इस पर प्रिंट वर्क है और बहुत सुंदर है। फुल स्लीव्स के साथ है और कॉटन है, प्योर कॉटन। अच्छा लग रहा है, हल्का सा फिटिंग होगा। ये ड्रेस है, ये प्रॉपर ड्रेस है और बहुत ही सुंदर है। फ्रंट तो दिखा, फ्रंट पे भी ऐसी पैनलिंग है प्लीट्स की और बहुत सुंदर ड्रेस है। इसको क्या बोलेंगे, मोज़ैक सा इसका वो है, प्रिंट जो है ना, कलर्स अच्छा सा है। इसके साथ एक बेल्ट भी है, बेल्ट के साथ भी अच्छी लग रही है यार। ये मुझे दिलाई है इसने और ये भी खुद पहन के बैठ गई है। देखिए, ये प्रिंट बुड्ढो वाला था, बुड्ढो वाला, और वहाँ पे कह रही थी ये बुड्ढो वाला प्रिंट है, मुझे नहीं चाहिए। आगे जा, दिखा फ्रंट से। ये देखिए, ये भी लॉन्ग फुल है और जॉर्जेट का कपड़ा, बहुत ही कूल डूल है। ये भी खर्चा मेरे ज़िम्मे। ये शेड तो मुझे पसंद आया था। ये दोनों को मैडम ने चूज़ किया है। ब्लू लाइनर और वहाँ पे ब्राउन ट्राई हो रहा है। ये ब्राउन का शेड है। हेलो अगेन, हो गया सारा काम, खाना वाना बन गया है। आज बनाई है माँ चने की दाल और सिंपल तड़का लगना था, इसलिए मुझे ज़्यादा देर नहीं लगी। तड़का वड़का डाल के मैं आ चुकी हूँ। अब बस चावल बनाने हैं और अगर किसी को रोटी खानी है तो रोटी बनानी है बस। और साथ के साथ मैं क्या कर रही हूँ ये देखिए। मैं बाज़ार की जो कीप आती है मेहंदी की, वो नहीं लगा सकती क्योंकि उसमें केमिकल्स होते हैं और मुझे उससे एलर्जी हो जाती है। तो इसलिए मैंने घर में मेहंदी खोली है। बहुत अरसा हो गया मुझे मेहंदी लगाए हुए। इवन जब बीच में शादी आई थी तो मैं शादी में भी नहीं लगवाई थी मेहंदी, क्योंकि मुझे बाज़ार की मेहंदी सूट नहीं करती है और तब से मेहंदी, मतलब सिंपल मेहंदी मुझे मिली ही नहीं कहीं पे। तो अब मैंने घर पे पैकेट मंगवाया, अभी ये आए हैं तो लेके आए हैं और मैंने घोल ली है। अब सिंपल सी लगाऊंगी, मतलब कोई डिज़ाइन वगैरह नहीं करूँगी क्योंकि मुझे चश्मे के बिना दिखता नहीं अब, और चश्मे के साथ मेहंदी लगाना बड़ा मुश्किल हो जाता है और दिया के पास टाइम नहीं है। तो मैं सिर्फ ऐसे ही सिंपल मेहंदी लगा रही हूँ, मैं भी और दिया भी, क्योंकि अब उसको भी सोना है, काफ़ी लेट हो चुकी है। तो बस ये मेरी मेहंदी घुल गई है, इसको थोड़ी देर के लिए रखेंगे और सिंपल तरीके से गूंदी है। इसमें चाय का पानी डाला हुआ है बस, और कुछ भी नहीं, क्योंकि केमिकल्स सूट नहीं करते। तो बस इसको अभी कंप्लीट करके मैं रख रही हूँ थोड़ी देर के लिए और सोने से पहले लगा के सो जाएंगे। हेलो, सॉरी, आप सबसे फिर से बोलना था मुझे, क्योंकि कल मेहंदी वहंदी के चक्कर में मैं आगे का व्लॉग कर नहीं पाई। आपको मैंने जैसे बताया था कि दाल बना दी थी मैंने और उसके बाद फिर चावल इन्होंने बना दिए थे, और क्योंकि मैं मेहंदी लगा के बैठ गई थी जो कि रची भी नहीं है। और उसके बाद बस खाना वाना खाया और हम सो गए। और काफ़ी ज़्यादा थकावट थी क्योंकि सुबह जल्दी उठ गई थी, उठ गई इन द सेंस कि पहले सुबह 3 बजे दिया के लिए उठी थी, फिर उसके बाद फिर 10 बजे, 9:30 साढ़े 9 बजे उठ के मैंने जोत वगैरह करनी थी। और आज भी ऐसे ही हुआ है, तो जल्दी रात को सो गए थे, तो मैं गुड बाय नहीं कर पाई। तो आई एम रियली सॉरी फॉर दैट, क्योंकि कोई भी काम करें तो अगर उसमें ज़रा सी भी कमी रह जाती है तो वो हमारा कसूर है। तो वेरी 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 सॉरी। तो कल की गुड बाय में बस यही रिक्वेस्ट करूँगी, अपना आशीर्वाद और अपना साथ बनाए रखिए मेरे साथ। आगे के दिनचर्या तो मैं दिखा ही रही हूँ आपको आज की, तो कल के लिए कुछ भी नहीं बोल सकती क्योंकि वो मैं मिस कर गई हूँ। बाकी की दिनचर्या तो आप देख ही चुके हैं, कल की जो थी वो देख चुके हैं आप उसमें, मेरे व्लॉग में।
बस रिक्वेस्ट वही, प्लीज़ लाइक कीजिए, या फिर अगर आपको कोई कमी लगती है मेरे व्लॉग्स में, कहीं आपको लगता है कि मैं कहीं चूक रही हूँ, तो प्लीज़ कमेंट कर दीजिए, तो उससे मुझे बहुत हेल्प मिलेगी। थैंक यू वेरी मच, बाय।